स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है होमवर्क। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क में ये शीट पूरा दिया था। आई होप आप लोगों ने ज़रूर कोशिश किया होगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि बाबा उसने सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि मैं ये 6 के 6 ऑब्जेक्ट को बना करके दिखाऊं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाएं कि आपने कितना सीखा है और कितने अच्छे से आपने बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज के पहले ऑब्जेक्ट में हैं और इस पार्ट को लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड दिख रहा है, तो ये भी साइड है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों साइड ही लेना है, ओके। तो हम लोग काम कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। तो हम लोगों को ये जो लेफ्ट व्यू है ये हमें राइट साइड में दिखाना है, यानी जो फ्रंट व्यू है हमारा राइट साइड में आएगा, उसके नीचे हमारा टॉप व्यू आएगा और साइड व्यू हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। आए बात समझ में? तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है टोटल। तो यहाँ पर रेडियस आप देख सकते हैं 20 है, इधर भी 20 होगा, फिर इसके सेंटर से यहाँ 60 होगा, फिर यहाँ से यहाँ 60 होगा और फिर 20 होगा। तो इस तरह से हम लोगों को पहले ऑफसेट ले लेना है। O फॉर ऑफसेट, यहाँ से 20 इंटर और राइट साइड में जाना है, एक हो गया। फिर सेंटर टू सेंटर कितना है 60, ये हो गया। फिर सेंटर से इस सेंटर तक 60, आप यहाँ से इधर भी 60 का ले लीजिए। और यू कैन सी हियर, यहाँ पर फिर 20 दिया हुआ है, तो आप इसको भी 20 ले लीजिए। ये आ चुका हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स। अभी वर्टिकल ऑफसेट जाता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट फिर भी हम लोगों को ले लेना है यहाँ नीचे से, यानी यहाँ से ऊपर तक जाना है 100 का, बस इतना ही इसमें काम है। वर्टिकल ऑफसेट ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ से 100 ले लें और ये हमारा काम हो गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रोजेक्शन के बाद क्या करते थे, लेयर में जाके हम ड्राइंग लेयर सेलेक्ट करते थे। हियर वी हैव द ड्राइंग लेयर और यहाँ पर हम लोगों को 2-2 सर्कल लेना है। एक का रेडियस आप देख सकते हैं 30 का है और बाद में आप इसको 10 का ऑफसेट भी दे सकते हो। तो आप यहाँ आर्क ले सकते हो, सेंटर स्टार्ट एंड, यहाँ से शुरुआत करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगता है अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है, ओके है सेलेक्टेड। तो यहाँ से हमें आर्क लेना है, सेंटर स्टार्ट एंड, यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये मैंने 30 लिया और इधर जाता हूँ, ये यहाँ पे जाके मैंने 180 में क्लिक कर दिया, हियर यू कैन सी। फिर आप O फॉर ऑफसेट 10 एंटर कर दो। ये हमारा दूसरा वाला भी हो गया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 mm का ऑफसेट लिया गया है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस एक लाइन ले लेनी है यहाँ से यहाँ तक टोटल। फिर ऊपर कितना जाना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 है, तो आप यहाँ से 10 ले लें, इंटर करें। आप ये भी ऑफसेट लेना चाहिए था आपको, है ना, शुरुआत में, बट जाने दीजिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और जो बच जाए उसको हम ट्रिम कर देंगे। TR डबल इंटर, आप इसको हटाइए, इसको भी, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये मैंने क्यों नहीं ट्रिम किया, क्योंकि ये दिख रहा है और पीछे साइड ये सब है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसको ट्रिम अभी नहीं करना। अगर आप इसको ट्रिम कर देते हो, इसका मतलब ये होगा कि इसका विड्थ और इसका विड्थ दोनों का सेम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर नीचे का पोर्शन हमारा बन चुका है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम आर्क ले लो, यहाँ से शुरुआत करेंगे। रेडियस इसका कितना दिख रहा है, टोटल 30 है, तो आप यहाँ से
मैंने ऑर्थो तो ले लिया है, बट मुझे लगता है मैंने गलत ले लिया है। सेंटर स्टार्ट एंड लेना है। यहाँ से जाइए 15 इंटर, नीचे की तरफ आना है। तो ये अभी तो नीचे नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, कंट्रोल दबाएं, तो कंट्रोल से ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको 10 का ऑफसेट लेना है। ओ फॉर ऑफसेट 10, इसको सेलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ क्लिक करेंगे। हो गया। अब ज़रा देखिए, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से रिब लेना है दोनों साइड। लाइन लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और आप इसके टेंजेंट में चले जाइए। है यू कैन सी, पीछे है इसलिए नहीं दिखेगा, बस इतना हमें डॉटेड में लेना है ना। तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सो भले दिखेगा नहीं है हमारा, बट इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। MI फॉर मिरर, यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ये हमारा यहाँ तक है, ना कि यहाँ तक। ठीक, बाद में आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा दीजिए। आपको ये बाद में लेना होगा, बट वो हिडन में लेना होगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि पीछे साइड तो हमें दिखाना ही होगा ना। इस वजह से हमें वो हिडन में लेना है। फिलहाल ये आगे है, इसलिए हमें इसको ट्रिम करना होगा। अब इस रिब की हम बात कर लेते हैं। लाइन ले लो सिंपली, यहाँ से यहाँ तक 10 है। 5 ले लेता हूँ एक साइड, 5 दूसरा साइड, इधर और इधर। बाकी का जो है आप ट्रिम कर सकते हो। TR डबल इंटर, हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू रहा, ओनली विजिबल फेस। अब इसकी हम टॉप व्यू की बात कर लेते हैं। तो टॉप व्यू में भी हम लोगों को देखिए टोटल लिया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टोटल पहले ले लेता हूँ। ये देख सकते हो 10 + 50, आप ऐसे भी करके ले सकते हैं। ओ फॉर ऑफसेट, पहले तो आप 10 को ले लें, उसके बाद यहाँ से 50 ले लें। हो गया। टोटल कितना हो गया, 60। तो आप यहाँ से 30 का ले लें इस सेंटर के लिए। हमारा काम हो गया भाई, बस इतना ही तो करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेंडर लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये वाला लेना है। आई बात समझ में, फिर रिब लेना है। बिल्कुल आसान काम है। बाकी का देख लेते हैं हम। यहाँ से पहले से हमने ड्राइंग सेलेक्ट किया ही है। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। तो आप चाहो तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर चाहिए तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन लीजिए, RAY इंटर, यहाँ से लीजिए ऐसा, फिर यहाँ से लीजिए ऐसा। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। और मैं थोड़ा सा फास्ट में चलने की कोशिश करूँगा, तो सारे जितने पॉसिबल प्रोजेक्शंस थे सब ले लिया है मैंने। ठीक है, अब आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आगे तो टॉपिक लेना है ना। अगला टॉपिक हम लोगों का आइसोमेट्रिक है ना। मे बी नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का वही हो। चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, लाइन लेना है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ तक गया हुआ, देख लो यहाँ तक गया हुआ, और लास्ट कहाँ तक है, यहाँ तक है। ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये टॉप से हमारा गोल गोल सिलेंडर रेक्टेंगुलर शेप में दिखने लगता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर जो है वो हमें सर्कल चाहिए। हियर यू कैन सी, यहाँ पे 20 का है, बराबर है। इधर भी आपको कई चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मैं एक साइड पूरा करने के बाद हम उसको मिरर करेंगे। ओके, अब देखिए कि इसका यहाँ पर आया हुआ है, दिख रहा है ना। तो RAY अगर आप करोगे, या तो फिर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लाइन ले लेते हैं यहाँ से। और कहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक, इसके प्रोजेक्शन जहाँ है वहाँ तक जाना है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम लोगों को प्रोजेक्शन लाइन लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, इससे एक्यूरेसी बनी रहती है हम लोगों की। ये देख लो आ गया। अब हमें जो जाना है लाइन, वो कहाँ तक जाना है हमें पता चल चुका है। आप यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ तक लेकर के जाए, फिर आप इसके बराबर में जा सकते हो।
अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, यहाँ तक जाइए और इसको आप यहाँ पे टच कर दीजिए। आई बात समझ में? TR डबल इंटर हटाइए, हटाओ इसको भी और इसको भी। हियर यू कैन सी ज़रा सा ऊपर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो ऊपर में टच किया है, तो इसलिए इतना ही ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक, फिर आप एक C4 सर्कल ले लें। डायमीटर आप देख सकते हो कितना है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, D4 डायमीटर 16 इंटर। ये हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे। तो आप ऐसे सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। MI फॉर मिरर, ये है हमारा सेंटर, यहाँ से ऐसा कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको आप ट्रिम करो। TR डबल इंटर, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। यू कैन सी ये हमारा आधा से ज़्यादा काम हो गया है। अब यहाँ पर फिलेट की बात आती है तो उसके बारे में भी हम काम करेंगे। अभी रुक जाइए ज़रा सा। ठीक, ओके, तो अब हमें और क्या करना है, सो देखिएगा। अब ऊपर का ले लेते हैं ज़रा सा। यू कैन सी यहाँ से टोटल 30 का है, तो यहाँ तो हमने शायद ये आधा तक आएगा, क्योंकि देख लो ये टोटल हमने 60 का लिया था, ये 30, तो अब 50% हमारा काम हो गया है और हमने प्रोजेक्शन भी लिया हुआ है, तो हमारा और भी काम फिनिश हो चुका है। देखेंगे यहाँ से ये लेना है यहाँ तक, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। ओके, ये देखो अब बाहर वाला देख लेते हैं। यहाँ से लेना है यहाँ तक, फिर यहाँ से लेना है यहाँ तक। EX डबल इंटर कर दीजिए, ऐसा। आप देख लो ये आपका काम हो गया है। दैट्स ऑल। अब क्या है बाकी, यहाँ हम लोगों को क्या करना है, रिब दिखाना है। तो आप इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये यू कैन से बात खत्म हो गई। ये जो आया है वो रिब के लिए आया है, ये भी आया है उस साइड के रिब के लिए आया है। ये फेस जो है वो इसके लिए है, ये फेस जो है वो इसके लिए है। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो हम लोगों को लाइन लेना पड़ेगा रिब के लिए, जितना विजिबल होगा उतना। हियर यू कैन सी हो गया परफेक्ट। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर जो फिलेट लिया गया है तो ये तो 10 का ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये टोटल 40 का है और ये टोटल 60 का है, तो 60 माइनस 40 बचा 20, तो ये 10 और ये 10 का होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ गया इसकी वजह से, बट 3D में अच्छे से होता ही है। बट हम चाहें तो दिखा सकते हैं। F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 10 इंटर, T फॉर ट्रिम में जाके आप इसको पहले नो ट्रिम करें, M फॉर मल्टीपल ले लें ताकि आप यहाँ से ये दिखा पाएँ। ठीक है, बाद में हम उसको हटाएंगे ऐसा, यहाँ से ऐसा। ठीक, बाद में TR डबल इंटर कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। और ये जो लाइन है और ये लाइन हमारे हट जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये टोटल लाइंस को आप जोड़ भी सकते हो। इसको आप हटा दीजिए, है ना। J फॉर ज्वाइन करके इसको और इसको सेलेक्ट कर लो, तो हमारा काम, ये देख लो ऐसा कुछ आएगा हमारा। ठीक है, यू कैन सी, आप दिखा सकते हैं इस तरह से। बस बाकी का यही है हम लोगों का। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इस ड्राइंग के लिए। ओनली हमने विजिबल फेसेस दिखाया है। आप इसको ज़रा सा हाइड कर दें, ये यू कैन सी। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्शन लिया गया है। खैर हमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ नेग्लेक्ट करना होगा, थोड़ा सा ऊपर से ही हमें ये काम करना होगा। ठीक है, बस इतना ही है, ऐसा ही दिखेगा हमारा। ये हमारे हो गए फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ओनली विजिबल फेसेस। अब बात कर लेते हैं
साइड व्यू की, आप इसको ऑन करें। ओके, अब देखिए कहां से कहां तक लेना है। यहां पे जाइए, प्रोजेक्शन RAY इंटर, आप इसको सेलेक्ट करें, यहां से ऐसा ले लें, फिर आपको यहां पे जाना है। बाकी का आप चाहो तो और भी प्रोजेक्शंस ले सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा आसान अगर आप इस तरह से ले लेते हैं तो। यहां से ऐसा, फिर आपको क्या करना है, यहां से ऐसा, फिर आपको चाहो तो यहां से भी ले सकते हो। दैट्स ऑल, इतना ही हमें करना है, बाकी देख लेते हैं बाद में क्या होगा। सो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें और क्या क्या करना है। ये तो दिखेगा मेरा पूरा, यहाँ से भी हमें एक लाइन लेनी होगी और यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाना होगा। ये हमने लिया हुआ है रिब का, और इसका दोनों का लोकेशन सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, और हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जितना बाकी रहेगा उसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे लेयर में जाने के बाद आपको लेना है ड्राइंग, और सबसे पहला काम आप चाहो तो रेक्टेंगल ले सकते हो। ये टोटल में पहले ले लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है। सो तो यहाँ से ऐसा, इधर से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, आए बात समझ में। आप चाहो तो एक यहाँ ऐसा ले सकते हो, एक यहाँ ऐसा ले सकते हो, और फिर आपको करना है इधर से इधर तक EX डबल इंटर, ऊपर जाइए, इधर जाइए। ये किसके लिए है, सिलेंडर के लिए है। ठीक, अब ऊपर जाता हूं मैं, यहां से आप देख सकते हो पूरा लाइन ले लेता हूं मैं, L4 लाइन ले लो, ये देख लो। यहां से जाओ कहां तक, सेंटर तक जाओ, फिर यहां पर जाओ, फिर यहां पर जाओ, यहां पर जाओ। या तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कीजिए EX इंटर, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो गया। और इसको भी चाहो तो आप एक्सटेंड कर दो ऊपर की तरफ, और यहाँ तक जाएगा। अब जो बच जाएगा उसको हम क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। यानी ये रिब का हमारा है TR डबल इंटर, इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। ये लाइन यहाँ तक आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो फिलेट इस जगह तक टच किया गया है और ये भी इस जगह पर टच किया गया है। तो ये लाइन हमारा फिलेट के लिए, जो यहाँ पर दिखाया गया है ना, वही फिलेट के लिए है। अब बाकी का हमें एक रिब ले लेना है, इधर से पकड़ के यहाँ तक ले लो। हियर यू कैन सी हमने काम कर दिया। एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस रिब का देखेंगे तो ये रिब यहाँ से दिखाई देगा हमें। या तो आप चाहो तो यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले सकते हो, यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ से है, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते। यहाँ पर ये एज दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही तो काम है इसमें। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं एक एक चीज़ें बता देता हूँ। थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शंस को हाइड करता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने देख लिया है, अभी साइड व्यू में देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, देख लीजिएगा, जरा गौर कीजिए कौन कौन सा किसके लिए है। ये जो फेस है वो इसके लिए है, ये जो आया है यहां तक है ना, ये है। आप चाहो तो इसके आगे भी ले सकते हो, बट ये अभी हमने नहीं दिखाया है। ये आया है इसके लिए, और ये जो है वो फिलेट जो फेस है ना उसके लिए है, और रिब के लिए हो गया। बस बाकी का क्या है, फिर ये जो फेस दिखेगा हमारा वो इसके लिए है। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो एक एक चीज़ हमने बना दिया है, इतने हमारे विजिबल फेसेस हैं। अब अगर आप हिडन की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को और मेहनत करनी होगी। आप चाहो तो प्रोजेक्शन ले सकते हो, है ना, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप फिलहाल जो हैं इन सारे चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें आप डिलीट कर सकते हो। ओके, अब ज़रा बात कर लेते हैं हिडन्स की। तो हिडन में ज़्यादातर काम हमारा
आसानी होता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगता है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ हिडन लाइन ले लिया है। मैंने पिछले ही लेक्चर में जब ये सब ड्राइंग बना रहा था तभी मैंने इसका स्केल वगैरह सेट कर लिया है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। चलिए तो फिर मैं डायरेक्टली RAY ले लेता हूँ। पहले फ्रंट व्यू की हिडन में क्या क्या दिखेगा, सिर्फ ये दोनों होल जो हैं वो हमारे हिडन में रहेंगे। आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके, हो गया। TR इंटर ऐसे सेलेक्ट करता हूं, इंटर, ये हटाओ, ये सब हटा देता हूं। ठीक, ये हो गया। बस अब टॉप व्यू में जाएंगे तो RAY जो अंदर वाला सिलेंडर है वो हमारा हिडन में आएगा, और ये जो रिब के नीचे ये लाइन और ये आर्क है वो आएगा। तो मैं यहां पे लाइन लेता हूं इधर से इसके बराबर, सेलेक्ट करके MI फॉर मिरर, ये हो गया। बाकी का ट्रिम कर देता हूं, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटा दो। दैट्स ऑल। इस तरह से हो गया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये होल अंदर का और ये वाला, बस। अब इसमें जाइएगा तो हमें 3-4 चीजें दिखानी है। एक तो ये हमारा होल, दूसरा जो है यहां से आएगा, तीसरा जो है वो यहां से आएगा। दैट्स ऑल। TR इंटर, इतना सेलेक्ट करो, इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी और ये भी हटाओ। फिर से ट्रिम लेके इतना सेलेक्ट करो, इंटर करो, ऐसा हट गया। फिर से आप इसको सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये हट गया, ये हट गया। दैट्स ऑल। आप इसको इरेज कर सकते हैं, E फॉर इरेज। बस सेंटर लाइन आप लोग दिखा देना, नो इशू। ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का व्यूज है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। जरा गौर से देखिए इसको, और आपने जो बनाया है उसको भी देखिए, और जो भी उसमें एरर लगे उसको सुधारिए। ठीक, ओके ओके। अब चलते हैं 63 नंबर एक्सरसाइज का। जरा इसको गौर से देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों की गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बनाऊंगा उसको आप खुद के ड्राइंग से कंपेयर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां से 15-15 का फिर से ले लेता हूं। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूं। ये हो चुका है। जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे राइट साइड में दिया गया है। ये इसका जो फ्रंट व्यू है ये राइट साइड में है, मतलब ये इधर आने वाला है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसके लेफ्ट साइड में आने वाला है। फिर इसका जो टॉप व्यू आने वाला है वो इधर आने वाला है, और इसका साइड व्यू इधर आने वाला है। ठीक है, चलते हैं। ज़रा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है। सो ये देख लो, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल ऑफसेट्स लेंगे। तो ये टोटल देख लो, हमारा 25 पहले है, O फॉर ऑफसेट 25 इंटर, यहाँ से पकड़ लीजिए 25। फिर इस जगह से 75 है, मतलब यहीं से ही 75 लिया गया है, आप 75 का भी ले सकते हैं। फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक 70 दिया है, मतलब इस लाइन से हमें ओनली 70 लेना है। ओके, और फिर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 आएगा, क्योंकि इसका डायमीटर है 40 का, तो इसका मैं 50% यानी 20 ले लेता हूँ, नॉट 25, ओनली 20। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स हो चुके, अभी वर्टिकल ऑफसेट्स लेने हैं। ये कितना है 16 का, तो आप यहाँ से 16 डालिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से 45, ये भी ले लो 45 का, हो गया।
फिर उसके बाद देखिए इधर से इसके सेंटर तक हमारा 90 है। कहाँ से? यहाँ से 90 ले लेते हैं। 90 होने के बाद हमारा काम हो गया फिनिश। बस आप चाहो तो इधर से ले सकते हो। और ये कितना दिया हुआ है? तो 16 है इधर और इधर 21 है। तो ये हमारा 5 का होगा ऊपर का। या तो फिर आप यहाँ से भी ले लें तो भी चलेगा, नो इशू। 21 डायरेक्ट ले लीजिएगा तो भी चलेगा हमारा। आई बात समझ में? बस इतना ही काम हमें करना है। एक और चीज़ जो लेना है, इस 25 से हमें 16 का एक और ऑफसेट लेना है जो रिब के लिए रहेगा हमारा। ये जो है ना हमारा 16 का होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। हो गया हमारा। जितने ऑफसेट लेने थे सारे ले लिए हैं। अब ये पूरा फेस दिखेगा, ये दिखेगा, ये सब दिखेगा, ये सब के सब दिखने वाले हैं। ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों को ड्राइंग्स ले लेना है, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। आई बात समझ में? लाइन ले लीजिए। मैंने सेंटर लिया है, ये ऊपर नहीं लिया है, तो हम लोगों को ऊपर भी लेना होगा क्योंकि आप देख सकते हो ये टोटल 30 का है। आप यहाँ से डिस्टेंस एक बार मेज़र कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हमने उसको कितना लिया था, ये देख लो 90, यानी सेंटर तक लिया हुआ है। तो यहाँ तक हमें दिखाना है ना। 30 का और हमें ऑफसेट लेना होगा क्योंकि उसका टोटल रेडियस दिया गया है 30 का। आप यहाँ से 30 ले लीजिए। और नीचे भी हमें 30 का चाहिए तो आप इधर भी 30 का ले लीजिए। दैट्स ऑल। ये हो चुका हमारा। ठीक। अब जाके हम यहाँ से लाइन लेते हैं। देखिएगा ज़रा गौर से कहाँ तक जाना है। मैं टोटल यहाँ से शुरुआत करता हूँ इसकी। यहाँ गया, फिर यहाँ चले जाओ, फिर आप चाहो यहाँ ले लो और आप बाद में, रुको बताता हूँ मैं कैसा करना है। सो एकदम डायरेक्ट ऊपर तक ले लो, यहाँ तक। ठीक है। 1 सेकेंड। यहाँ तक ही लेना है, उसके बाद इधर जाना है। फिर आप ऐसा ऊपर जाइए, ऐसा, फिर आप ऐसा, फिर आप ऐसा कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ मैं सेंटर तक जाता हूँ और सेंटर से अच्छा ये रहेगा कि मैं इसका एक ऑफसेट ले लूँ 20 का, तब जाके हम इसको परफेक्ट, क्योंकि यहाँ तक हमें चाहिए ना, तो आप इसका ले ही लो। ठीक है। एक और लाइन ले लेता हूँ मैं। ज़रा सा गौर कीजिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। बाद में बताता हूँ इसका क्या मतलब है, टेंजेंसी कहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। EX डबल इंटर, आप इसको ऐसा और ऐसा कर दो। या यू कैन सी ये भी 16 का और ये भी 16 का, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, ये मोटा लग रहा है। नथिंग टू वरी। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है। ठीक। ये हमारा स्लेंटेड है ना, और ये हमारा पूरा फ्लैट है और ये भी हमारा स्लेंटेड है। इसको फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, सेंटर तक लेके जा सकते हैं, बट जैसे हम साइड भी बनाएंगे तो हमारा वो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके ऊपर तक जाने वाला है क्योंकि इसके साथ ये टेंजेंसी है। ठीक है। सो बताता हूँ, चिंता नहीं करना है। अभी जाके C4 सर्कल ले लेते हैं। यू कैन सी हेयर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 45 है। यहाँ पर 2 सर्कल ले लेना है। C4 सर्कल ले लीजिए यहाँ से। इसका जो डायमीटर दिया गया है ये 40 दिया गया है, यानी 20 रेडियस ले लेता हूँ। इसके अंदर का जो होल है वो हमारा 16 डायमीटर का है, तो अगेन हम ले लेते हैं सर्कल 8 का रेडियस ले लो। दैट्स ऑल। ये हो चुका हमारा। ठीक। अब देखिए लाइन लेता हूँ। ऊपर से हमें इसके टेंजेंट में जाना है और यहाँ से पकड़ के आप इसके बराबर चल जाइए। ये हमारा रिब बन गया और ये दोनों सर्कल भी बन गया, यानी सिलिंड्रिकल पोर्शन हमारा फिनिश हुआ। फिलहाल अभी हम इतने ही दिखाएंगे। ये भी आगे तक जाने वाला है और सेंटर से भी आगे जाएगा क्योंकि हम उसमें टेंजेंसी लेने वाले हैं। यू कैन सी हियर। तो ये पोर्शन आएगा जब आप टॉप व्यू बना लोगे तब, और ये पोर्शन आएगा जब आप साइड व्यू बना लोगे तब। तो अभी फ़िलहाल जितना हुआ है उतने में ही रोक देते हैं, फिर अगला काम हम बाद में करेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब ज़रा हमें इधर से ऑफसेट लेनी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 54 है, तो उधर भी 54 का ही होगा। 54 है ना, फिर 12, फिर 54, इस तरह से हम ले सकते हैं।
तो यहाँ से हमें 54, फिर आप 12 ले सकते हो यहाँ से, फिर आप 54 का ले लो। ये टोटल डिस्टेंस हमारा कवर हो गया। और यहाँ से आप सिर्फ 6 का ले लो क्योंकि ये हमारा सेंटर होगा। दैट्स ऑल। बाकी का काम हम बाद में कर लेंगे। यहां पर 30-30 का ऑफसेट, इधर 30 इधर 30 देख लेते हैं और क्या क्या करना है। बिल्कुल आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है ड्राइंग। लाइन लेना होगा, लाइन ले लो, नो इश्यू। अब देखिए क्या क्या करना है। ये पूरा हमें सबसे पहले सिलेंडर बना लेनी है। यहां से आप देख पाओगे ये टोटल 60 का है, मतलब 30 रेडियस हो गया। फिर आप क्या करें, यहाँ से जाइए, मतलब मैं फ़िलहाल तो यहाँ से ही जा रहा हूँ, इधर से इधर, और मैं इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ। MI फॉर मिरर ले लो, EX डबल इंटर, ऐसा ऐसा। अभी यहाँ जो आने वाला है उसका वो भी साइड व्यू से ही आने वाला है प्रोजेक्शन। तो आप अगर चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। EX फिलहाल के लिए अभी कितना करना है वो प्रोजेक्शन से आएगा सही सही। ठीक है। अब अगला काम ये रहेगा कि इस जगह पर मुझे सर्कल लेना है। C फॉर सर्कल। यहाँ से आप देख सकते हो 20 रेडियस और यहाँ 18 डायमीटर है, ये ले लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ से टेंजेंसी में लिया गया है, मतलब लाइन लेना है, इधर से इसके टेंजेंट में जाना है और फिर यहाँ से इसके टेंजेंट में जाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये इसके आगे जाने वाला है, तो RAY अगर मैं ले लूँ तो ये देखो इसका टेंजेंस पॉइंट यहाँ है और ये लाइन हमारा यहाँ तक जाने वाला है। तो EX डबल इंटर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इसको हटा भी सकते हैं, नो इशू, डिलीट कर दीजिए। तो ये जो आने वाला है वो यहाँ तक आने वाला है, ये टेंजेंसी, मैंने टेंजेंट पॉइंट को प्रोजेक्ट किया हुआ है। और इसकी बात करेंगे, और इसकी बात वो कब होगी, जब हम इसका साइड व्यू बना लेंगे, तब जाके हम सही से उसका प्रोजेक्शन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ज़रा सा इसकी। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, हमें कैलकुलेट करना होगा। ये इधर आप देख पा रहे होंगे 6 है, ये हमारा 12 का है, इधर 10 दिख रहा है, इधर 12 दिख रहा है, क्या लूँ मैं, है ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं 10 कंसीडर कर लेता हूँ। नहीं, इधर मैंने 12 का ऑफसेट लिया है ना, तो 12 को ही कंसीडर करता हूँ। तो ये 12 हो गया, ये लगता है मुझे 24 है ना, ये 12 का और 6 और 6 12 यानी 24 ही है। यहाँ पर गलत डाल दिया है, 24 का है टोटल। तो अब हमें क्या करना है, ज़रा सा प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल करना है। RAY इंटर, आपको यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, आई बात समझ में, और इधर से मैं 12 और इधर से मैं 12 का ऑफसेट ले लेता हूँ। आराम से कीजिएगा काम, इसमें कोई भारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहेगा हमारा 12 दूना 24 का, आई बात समझ में। अब आपको यहाँ से ड्राइंग लेनी है, लाइन लेनी है, यहाँ से पकड़िए, इधर जाइए, ऐसा ऐसा और ऐसा कर देता हूँ। ये हमारा ऊपर का सिलेंडर हो चुका। अब बाकी का काम क्या रहेगा, लाइन ले लो, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक चला जाता हूँ, आई एम सॉरी, इस जगह तक जाइए और फिर आप यहाँ से यहाँ तक जाइए। ओके, अब ये कहाँ तक आएगा ये आपको प्रोजेक्शन ही लेना है। तो सबसे पहला काम देखिएगा, ये तो हमारा सेंटर से है, तो आपको जो करना है, एक लाइन लेनी है, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, TR डबल इंटर, इसको और इसको हटा देनी है, दैट्स ऑल। और अब इसके टेंजेंट को हमें लेना है, तो RAY मैं इसी को ही प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट, और अप्स मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, TR डबल इंटर कर दो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, और ये भी हटाओ, ये सब डिलीट हो जाएंगे। ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये देखो
सेंटर से आया हुआ है तो सेंटर तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बाकी का ये जो अंदर वाला रहेगा वो तो डिलीट हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। और इसको लिया गया है इसके टेंजेंट से, तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट किया, टेंजेंट लाइन जहाँ पर आया वहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया है। अब बात आती है हमारे साइड व्यू की, जिसकी मदद से एग्जैक्ट इसका जो रिब है वो कहाँ तक आएगा वो डिसाइड होगा, और यहाँ पर कहाँ तक आएगा वो डिसाइड होगा। सो लेट्स हैव अ लुक। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन RAY इंटर, और यहाँ से यहाँ से लेना है, यहाँ तक ले लेता हूँ, बाकी का एक एक काम हम करते जाते हैं। आप चाहें तो प्रोजेक्शन कम ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा लूँगा, है ना, क्योंकि स्लो मोशन में कब तक चलेंगे हम लोग हैं। यहाँ पर भी लेना होगा हम लोगों को। हो गया काम, जितने प्रोजेक्शंस थे सारे के सारे हमने ले लिए हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा किसको किसको लेना है। सो और भी प्रोजेक्शन हैं, बट देखेंगे उसको, पहले इतना से निपट लें हम लोग। आई बात समझ में? नॉट टू वरी, आराम से काम करेंगे, सारा काम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें ड्राइंग, फिर लाइन लेना है, लाइन ले लो। कहाँ से लेनी है, तो टोटल जो है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ और यहाँ तक, ये हमारा नीचे का बन चुका है, ये वाला और ये वाला। ये ऊपर का हम बनाएंगे, बाद में बनाएंगे ज़रा सा, या तो बनाना अभी चाहते हो तो बना लो भैया, नो प्रॉब्लम। और फिलहाल मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, C4 सर्कल ले लो, या यू कैन सी सेंटर ये है हमारा, और 30 का रेडियस है, आप 30 ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर जाओ, ये देखो ऑटोमेटिक आपको 30 दिखाएगा। फिर एक और सर्कल ले लेता हूँ, ये रहेगा 30 डायमीटर, D फॉर डायमीटर, 30 इंटर। लाइन ले लेनी है, आप यहाँ से पकड़िए, इसके साथ टेंजेंसी और इसके साथ भी टेंजेंसी, वही करना है। हो गया बस। अब जो है इसका रिब का लोकेशन हम ले सकते हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा, RAY अगर मैं ले लेता हूँ, हियर इज़ द लोकेशन ऑफ टेंजेंसी, EX डबल इंटर कर दीजिए, हमारा काम हो गया। और इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये रहे टेंजेंट पॉइंट का लोकेशन। गलती हो गई, इधर जाना है हम लोगों को, इधर डिलीट करना है। ओके, और अगर टेंजेंसी यहाँ से भी लेना है हम लोगों को, तो यू कैन सी हमें यहाँ से प्रोजेक्ट करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, या यू कैन सी यहाँ से भी ले लो, और फिर आपको क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन से जाना है इधर। अलग कलर में लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। या यू कैन सी यहाँ तक आया हुआ है, तो EX डबल इंटर कर दीजिए, या तो फिर आप इसको और इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। Here we have, and then इसको, इसको, इसको और इसको, या वी हैव डन इट। डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आई बात समझ में? और इन दोनों को भी हम डिलीट कर देंगे। ये देख लो, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस रिब, टेंजेंट कितना दूर तक जाएगा वो हमने ले लिया है। अब बात कर लेते हैं इधर क्या क्या आएगा। सो उसके लिए देख लो, यहाँ पे टेंजेंसी दिखाया गया है, सेंटर भी दिखाया गया है, तो सेंटर से हमें ऊपर जाना होगा, और ये है इसका ऊपर, थोड़ा सा ये मिटने वाला है हमारा। अभी क्या है, TR डबल इंटर करके, ये तो पूरा फ्लैट दिख रहा है ना, तो हमें जो है यहाँ से वो ट्रिम करना है, और यहाँ से भी हमें ट्रिम करना है। अब इसको डिलीट कर देना है। ओके, क्योंकि ये फेस दिखेगा, साइड वाला जो पीछे साइड है उसको तो हम हिडन में दिखाने वाले ना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी टोटल। यहां से प्रोजेक्शन हमें लेनी होगी, आप चाहो तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन ले लें, RAY इंटर, यहां से एक ले लें और यहां से भी एक ले लें। ओके, बस आप चाहो
एक और प्रोजेक्शन नहीं लेता हूं मैं, फिर मैं क्या करता हूं, इधर से ले लेता हूं एक, और यहां से भी ले लेता हूं एक, और हम बाद में इसको ऊपर की तरफ और इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिएगा गौर से कौन सा लाइन कहां पर है। सो थोड़ा हम लोगों को ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ज़रा सा गौर कीजिएगा, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, लाइन लेने जा रहे हैं। यहाँ से मैंने लाइन ले लिया, आप देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यानी ये रहेगा हमारा ऐसा, और फिर यहाँ तक जाएगा। टोटल हमारा 40 का है ना इसका डायमीटर, तो जहाँ पर 40 है वहीं पे लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये हमारा जो छोटा सा था ना हमारा ऊपर का इम्बॉस या बॉस, जो भी बोलना है बोलिए, ये आ चुका है। अगर आप चाहे तो इसका टेंजेंट पॉइंट दिखा सकते हो, बट हमें वो लेना नहीं है, है ना। इधर से या यू कैन सी, हमें ज़रूरत नहीं उसकी, मत दिखाइए, चलेगा। अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे प्रोजेक्शंस ले लिए हैं, ऊपर का भी ले लिया है। आई बात समझ में? ठीक है, डायरेक्ट आप रेक्टेंगल भी ले लेंगे तो भी चलेगा। और कहाँ से जाना है, तो यहाँ से जाना है। यू कैन सी, देख लो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से आया है, यहाँ से। ठीक, और कहाँ तक जाना है, तो आप इसके ऊपर तक जा सकते हो। हियर यू कैन सी, दिख रहा है टोटल DI फॉर डिस्टेंस मेजर करके देखेंगे, 12 दूना 24 आना चाहिए। ये तो 32 आ गया, मतलब हमने गलती किया है, एक साइड से हमें थोड़ा कम करना होगा। हियर यू कैन सी, ये बराबर है हमारा ना, ना ये बराबर नहीं है। आप ज़रा सा देखिएगा, तो हमें दोनों साइड से प्रोजेक्शन लेना है। ये रहेगा हमारा, हाँ देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गड़बड़ी नहीं चाहिए, और एग्जैक्टली जो है ये आपका यहाँ तक आएगा। हाँ, अभी देखो सेंटर से 2 टप्पे हैं, इधर और इधर, ये हमारा बराबर आया। यहाँ पर 24 आना चाहिए, ये देख लो आ गया। और ये हमारा 40 आना चाहिए, तो ये भी हमारा 40 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ दोनों को ही हमें प्रोजेक्ट करके लेना होगा। ठीक है, बड़ा जंगल हो गया है। आप थोड़ा सा क्या कर लें, ये जंगल को हटाएं, या तो फिर अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ, रिब बना लेता हूँ। ठीक है, रिब बना ही लेते हैं। ये रिब तो दिखेगा नहीं क्योंकि पूरी तरह से सिलेंडर के पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से टोटल मैं इसके टेंजेंट वाले पॉइंट पर चला जाता हूँ। ये है इसका टेंजेंट RAY, थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, और बस इसके नीचे से ही हमें रिब लेना है पूरा। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक, TR इंटर, इतना सेलेक्ट करो, इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ओके। और फिर यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ये यू कैन सी, ये पूरा फ्लैट दिखने वाला है, ये पूरा फ्लैट आ गया। पीछे वाला ये सब नहीं दिखेगा, ये पूरा नहीं दिखने वाला, कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसा दिख रहा है वैसे रहने देते हैं। आई होप ये पार्ट हमारा बन चुका है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, मैं हाइड करने के बजाय क्या करता हूँ, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना वो डिलीट कर दो, है ना। हमारा थोड़ा सा मेहनत बचेगी यहाँ से। ये सब मैं सबको हटा देता हूँ। ओके, या यू कैन सी, मैंने सब कुछ हटा दिया है। आप चाहो तो ये सब भी हटा दो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये सब हटा देता हूँ। ठीक, इसको भी मैं डिलीट कर दिया। ज़रा सा गौर से देखिएगा, हमने टोटल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना लिया है। अगर थोड़ा और भी देखना है, अगर इसकी टेंजेंसी वगैरह थोड़ा सा दिखाना होगा हम लोगों को, तो RAY कर सकते हैं, और ये देख लो इसका टेंजेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा आप वो भी दिखा सकते हैं। बाकी ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ तक ले सकते हो। TR डबल इंटर, आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, तो ये भी आप दिखा सकते हो। और इसको भी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्यों दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ये पूरा एक प्लेन है, पूरा दिख रहा है ना, तो इस वजह से ये दिखाना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है,
यस एंड दैट्स ऑल यू कैन सी हियर। ये मैंने यहाँ से लिया, प्रोजेक्शन लेके लिया है ना, ऐसा नहीं कि रेंडमली लिया है। सो इसका जो टेंजेंट पॉइंट है यहाँ तक है, यहाँ से है, मैंने प्रोजेक्ट किया और जहाँ पर आया वहाँ पर मैंने टेंजेंसी दिखा दिया और ये लाइन पूरा मैंने फ्लैट दिखा दिया ताकि ये सिलेंडर हमें आसानी से नज़र आए। ठीक है, ये हो चुका हमारा पूरा का पूरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, ये हमारे ओनली विजिबल फेसेस हैं। अभी हम इसमें हिडन दिखाएंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग चकराएगा। ठीक है, ओके चलते हैं, अब इसका हिडन लाइंस दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने हिडन लाइंस ले लिया है और RAY इंटर। चलिए सबसे पहले फ्रंट व्यू में दिखाते हैं। जितने प्रोजेक्शंस पॉसिबल हैं वो सारे प्रोजेक्शंस ले लो, है ना। 2 होल्स का दिखेगा, सेंटर लाइन आप खुद दिखा लेना, नो इशू। ये हो गया और ये हो गया, बस देखते हैं। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये सब हटाओ, फिर आप इसको सेलेक्ट करो, इंटर करो, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ये सब हटाओ। आ गया, ये वी हैव। ओके, ये हो गया है हमारा फ्रंट व्यू के हिडन लाइंस। आप सेंटर लाइन दिखा सकते हैं और इसमें कुछ बाकी नहीं। इधर से आप देखोगे तो सिर्फ ये और ये होल दोनों ही हिडन में दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं टॉप व्यू की। RAY, ये होल और ये होल, इधर से मैंने दोनों को प्रोजेक्ट कर लिया। फिर आप जैसा कि जानते हैं, अगर मैं इन दोनों को भी कॉपी कर लेता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। मिड से उठाओ, मिड में जाके रख दो, नो इश्यू। बस, और क्या इसमें दिखने वाला है वो ज़रा सा 1 मिनट रुक के आप लोग सोचिए। टॉप में और हमें क्या नहीं दिखाई देगा, तो वो नहीं दिखाई देगा वो इसका पीछे का, यानी आपको एक लाइन यहाँ भी लेना होगा, तब जाके परफेक्ट आएगा। क्योंकि सिलेंडर थोड़ा ज़्यादा है ना, ये रिब हमारा 16 का है, ये हमारा 25 का है, तो ये जो लाइन है वो हमें हिडन में, यानी इसके पीछे का एज। बस इतना ही है टॉप व्यू में। अब इसके साइड व्यू में ज़रा सा काम करना होगा। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं फिर साइड व्यू की तरफ। तो साइड व्यू में कुछ नहीं है, मैं इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं, कॉपी, मिड से उठाया ऊपर से और यहां पर जाके रख दो। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या रहेगा पता है, ये देखो रिब जो है इसके थोड़ा नीचे गया हुआ है, यानी इसके बराबर। तो यहां पर हम लोगों को ऐसा दिखाना होगा। MI फॉर मिरर आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि रिब हमारा यहीं तक है, इसके पीछे का ये जो एज दिख रहा है तो वो आपको दिखाना होगा। और ये अंदर गया हुआ है ना, क्योंकि ये ऊपर से लिया गया है, या यू कैन सी मैंने ऊपर से लिया, तो ये एज वहाँ पर नहीं दिखने वाला है, इसलिए हमने इसको हिडन में दिखाया। और क्या बाकी रह जाएगा, और बाकी रह जाएगा हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, ये मैंने क्यों लिया पता है, क्योंकि ये अंदर वाला है, ये यू कैन सी ये थोड़ा ऊपर गया हुआ है, इसलिए वो हमें दिखाना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ज़रा सा दिमाग दौड़ाइए। और ये आर्क यहाँ पर आधा जो आने वाला है वो हमारा हिडन में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेंटर स्टार्ट एंड लेना है। यहाँ से सेंटर टेंजेंट से लेकर के आप इसके टेंजेंट तक टच कर दीजिए। ये पीछे का एज रहेगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और इसका होल RAY इंटर। तो ये सारी चीज़ें तभी आप समझ पाएंगे जब आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पक्की होगी। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये लो, ये सब हटा देते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस मल्टीपल व्यूज। हियर यू कैन सी किसी भी तरह से पार्ट में दिक्कत आती है देन आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी मन करे कीजिए, बट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बाकी का सेंटर लाइन आप लोग दिखा सकते हो। यहाँ पे सेंटर मार्क, यहाँ पे सेंटर लाइन, यहाँ सेंटर मार्क, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर मार्क, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, दैट्स इट। आप वो कर लेना।
दिक्कत यहां पर लोगों को आती है कि लोगों को ये वाला लाइन नहीं समझ में आता और ये जो हमने लिया है ये नहीं समझ में आता, जल्दी से ये छोड़ देते हैं, बताने के बाद समझ लेते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा पार्ट हो गया है, समझ में आया? ओके, चलते हैं आज के लेक्चर में एक और हम लोग कवर कर लेते हैं। ये 64 नंबर का है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और बाजू में ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं 15-15 का ऑफसेट ले लेता हूं, ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। MA4 मैच प्रॉपर्टी कर लेते हैं, ऐसा ऐसा, ओके। जरा गौर कीजिएगा, इसको देखा जा रहा है राइट साइड से, तो इसका फ्रंट व्यू आने वाला है लेफ्ट साइड में, ये यू कैन सी, ओके। चलिए फिर यहां से मैं लेता हूं 140 टोटल, O फॉर ऑफसेट 140 इंटर, ये ले लेता हूं 140 का टोटल, ये हो गया हमारा। अब एक एक चीज कर देता हूं, ये देखो 50 का है, आप 50 ले लो यहां से, 50, ओके। और उसके बाद ये देख लो यहां से यहां तक 20 लिया गया, ये भी ले लो, जितने भी जरूरी चीजें हैं ये ले लीजिए। हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स हो चुके हैं, अब वर्टिकल ले लेता हूं। ये सबसे पहला 18 है, 18 ले लीजिए आप, ओके। फिर यहां से 100, हियर यू कैन सी 100 हो गया, दैट्स ऑल, बस इतना ही लेना है। एक और चीज है यहां पे 35 का है, इसके ऊपर से 35 ले लो, काम हो गया हमारा फिनिश। इधर से आप ड्राइंग रेक्टेंगल लेना है, ले लो, यहां से पकड़ के यहां तक चले जाओ, सर्कल लेना है, ले लो, हियर इज द सर्कल, रेडियस कितना, डायमीटर 55 दिया है, D फॉर डायमीटर 55, इसका डायमीटर 30 यानी रेडियस 15 होगा। फिर यहां से भी मैं 2 सर्कल ले लेता हूं, कितना है, डायमीटर 40 और डायमीटर 18 का, ये हो गया हमारा। L फॉर लाइन, यहां से पकड़ के आप इसके टेंजेंट में जाइए, फिर आप इसको एक्सटेंड कर दो, इसको पहले तो एक्सप्लोड करो और EX डबल इंटर करके इसको एक्सटेंड कर दो, हो चुका। लाइन लेता हूं मैं यहां से, फिर आप इसके बराबर में जाइए ऐसा, और फिर यहां पर जाइए, आपको यहां पर फिलेट लेना है, कितने का, 25 का। F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 25 इंटर, आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें। क्या हो गया यहां पे, मैंने ट्रिम का ऑप्शन नहीं लिया था, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 25 इंटर, T फॉर ट्रिम, और ये लेना है ट्रिम, तब आपका ट्रिम हो जाएगा। हियर यू कैन सी ऑल विजिबल फेसेस ऑफ फ्रंट व्यू हैज बीन क्रिएटेड, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। बाद में हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये देखो यहां से शुरुआत करनी हम लोगों को, इधर से ये 12 है और ये टोटल 36 है, मतलब 12 इस रिब का भी थिकनेस है और 12 बाहर इधर भी निकला है, तो इधर 12 का ही होगा, 12 ये 36, ठीक है। फ्रंट व्यू हमारा क्रिएट हो चुका, सिर्फ विजिबल फेस, हिडन फेस अभी नहीं दिखाया है, नहीं तो ये वाला आएगा, ये जो कटआउट दिया गया है तो, और ये दोनों होल का आएगा, तो हिडन दिखाना है बाद में, ठीक है। ये हमारा विजिबल फेस हो चुका है। अगला स्टेप क्या होगा ये देख लेते हैं। ये 12, 12 और 12, 3 12 12 का ऑफसेट ले लेना है, हमारा काम आसान हो जाएगा। 12 12 एंड 12, ओके। एंड देन यहां से टोटल देखिए 85 है, यानी सेकंड वाले 12 से हमें 85 लेना है, हो गया हमारा काम, बाकी का काम बाद में, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक, हमें कहां से जाना है, ये हमने ड्राइंग लिया, आप चाहो तो रेक्टेंगल ले लो, तो सिर्फ इस 12 को छोड़ दीजिए, बाकी का मैंने यहां से ले लिया, क्योंकि ये जो है हमें इधर 12 बाहर निकालना है, तो इसको छोड़ दिया मैंने। अब देखते हैं DI फॉर डिस्टेंस करके, ये हमारा 85 का आना चाहिए, परफेक्ट है, ओके। अब अगली बात क्या करनी है हम लोगों को, इसको एक्सप्लोड कर देना है। X4 एक्सप्लोड हो चुका है। अब देखिए यहां से हमें पूरा प्रोजेक्शन लेनी है इस सिलेंडर को बनाने के लिए,
तो क्योंकि आप जानते हो प्रोजेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं पर मैं ले लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। तो इसका क्वाड्रेंट से ऐसा, ये इसके क्वाड्रेंट से ले लो, ऐसा हो चुका। अब यहाँ पर भी ले ही लेता हूँ मैं एक और, क्योंकि ज़रूरत है इसकी। आई बात समझ में? अब देख लो और क्या क्या करना है। सो नथिंग टू वरी, यहाँ पे हमें जाना है। एक और चीज़, यहाँ से 30 का है, मतलब कहाँ से 30 का है, तो यहाँ से 30 का है। आप O फॉर ऑफसेट 30 ले लो, इंटर कर दो। यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया। या तो आप चाहो तो प्रोजेक्शन को ही लो, है ना, ज़्यादा बेहतर रहता है वही कि आप प्रोजेक्शन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब देखिए लाइन ले लो और ये देखो इसका यहाँ से आया हुआ है, फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे। ये सिलेंडर हम, उप्स यार हमने गलती कर दी, क्या लेयर सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ से हमें लेयर सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 30 आ रहा है, दिख रहा है, 30 ही लेना है। ये हो चुका। अगला काम आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से पकड़ के ये देखो 36, फिर यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से लेगा। फिर आपको जो है टोटल यहाँ तक जाना है और बाकी का काम फिर इसका होगा, टेंजेंट और ट्रिम का होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो हमारा टोटल हट जाएगा भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पर देखिएगा तो इसका टेंजेंट इधर है, तो हमें वो लेना पड़ेगा। RAY इंटर, यहाँ से आपको किधर गया इसका, ऐसा कुछ जाना होगा। एंड हियर यू कैन सी EX डबल इंटर, ऐसा ऐसा शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ट्रिम ऑन हो जाता है। ट्रिम कर दीजिए, बाद में इसको इरेज कर दीजिए। ये हो गया है हमारा टोटल काम। अब देखो यहाँ जो गया हुआ है रिब, इसके सेंटर तक ही है ना, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ हम लोगों को एक लाइन लेनी होगी और एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको हटानी होगी, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर है और यहाँ तक पूरा फ्लैट दिखना चाहिए, एक सिलेंडर है इसलिए। ठीक है, ये तो भैया इतना काम हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो 35 और 70 और ऊपर से 30 का है। तो आप यहाँ से 35, ये मैं होल का लोकेशन ले रहा हूँ, यहाँ से 35, फिर यहाँ से 70, फिर यहाँ से कितना 30 का। ओके, C फॉर सर्कल लीजिए, ये वी हैव, ये देख लो डायमीटर इसका 16 है और फिर यहाँ है शायद हमारा, एक बार लेने के बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 35, 30 बराबर है। ये हमारा 70, बाकी का वर्टिकल डिस्टेंस तो मेजर्ड है पहले से ही। ये देख लीजिए हमारा बन के हो गया तैयार। यहाँ पर ज़रा गौर से देखना होगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि टेंजेंसी जो है वो थोड़ा ऊपर से आया हुआ है। आई बात समझ में? तो हमें वो प्रोजेक्शन करके लेना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा हो गया टॉप व्यू। ओके, फ्रंट व्यू डन, टॉप व्यू डन। अब हम साइड व्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन लाइन लेना है, RAY इंटर, आप इसको सेलेक्ट करें और इसको ले लें। फिर जाके आपको टोटल ले लेना है, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, इधर से जितना है ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है सो क्या नहीं है सो। ओके, और बाकी का काम यहाँ से भी ले लेना हम लोगों को। फिर ये टोटल ले लेता हूँ, ये हो गया डन। नाउ सी, यहाँ से भी हमें कुछ ऑफसेट्स लेने हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से मैंने ड्राइंग्स लिए और ये पूरा मैं बना देता हूँ, यानी रेक्टेंगल लिया, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और यहाँ तक लेके चलता हूँ मैं। यू कैन सी हियर DI फॉर डिस्टेंस, ये हमारा 85 आना चाहिए, 97 आ गया। क्यों पता है? ये हमने 12 जो है एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आपको यहाँ से हटाना होगा, यहाँ तक लेके जाना होगा। अब जाके हमारा 85 आएगा, ये यू कैन सी परफेक्ट आया। ये दिखाना है अभी,
दिखाता हूँ, चिंता ना करें। ये इसका प्रोजेक्शन है ना, बाद में बात कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ से हमें बहुत से प्रोजेक्शंस लेने हैं। यहाँ पर हम लोगों को प्रोजेक्शन RAY इंटर, फिर ये ऊपर वाला भी प्रोजेक्शन लेना है, फिर यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेना है, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेना है, बस इतना हो गया। और कहाँ पर कुछ बाकी तो नहीं रह गया है ना, बहुत सारे हो गए प्रोजेक्शन, ठीक है ना, बट चलेगा, हमें काम करना तो पड़ेगा ही। आप इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर दें और इसको पकड़ के डायरेक्ट आप कहाँ तक ले लें, यहाँ तक ले लें। आई बात समझ में? उसके बाद एक और लाइन लेता हूं मैं, 1 सेकेंड, लेयर चेंज कर देता हूं। फिर यहां से आप ले लें एक और लाइन यहां तक। अभी मैं उसको चेंज करने वाला हूं, यू डोंट वरी, है ना। फिर आप चाहें तो इधर से पकड़िए, ऐसा पकड़िए, ऐसा, और ये देखो 36 आना चाहिए, ये देखो 36 आ गया। यहां से आप इसको ऐसे कर दो, हो चुका है। अब एक लाइन यहां से भी ले लीजिए और TR डबल इंटर कर दीजिए। क्यों ये लाइन मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये देख लो, ये आया हुआ है सेंटर तक ही लाइन हमारा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहां तक लिया। अगला बात क्या है भाई, तो जरा गौर कीजिएगा, ये यहां से आया हुआ है, आप लाइन ले सकते हो आराम से, नो इशू। ये देखो यहां से टोटल गया, तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो 30 आना चाहिए, 30 आया। ऊपर जाता हूँ, ये भी 40 का है, देख सकते हो आप। डायमीटर यहाँ तक जाइए, फिर आपको यहाँ तक जाना है, दैट्स इट। और आप यहाँ पर एक लाइन और ले लीजिए, बस TR डबल इंटर। आप इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, ये हमारा हो गया। देख लो, ये टोटल जो सिलेंडर है ये हो गया हमारा। इतना ही तो इसमें था, दैट्स ऑल। 2 सिलेंडर दिखाना है, एक रिब दिखाना है और ये दिखाना है। अब यहां पर देखिएगा 18 और 3 का हमें कुछ ऑफसेट ले लेना है। और आप चाहें तो ये सब हटा सकते हैं, अगर कंफ्यूजन आपको हो रही है तो आप ये सब हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड से 18 ले लेते हैं। एक हो गया ये 18, एक हो गया ये 18, और यहां से आप 3 का ले लो। सो TR इंटर, इतना सेलेक्ट करो, इंटर, दैट्स ऑल। ये सब हटा दीजिए। यहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट साइड व्यू, ये सब भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं इन सब की अभी। फिलहाल जो होगी मैं दिखा देता हूं। यू कैन सी, दिख रहा है, Here you can see। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके लिए मैंने क्या क्या बताया है। ये हमारा फेस हो गया, इसके लिए ये जो दिख रहा है वो ये दिखेगा, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। ये जो रिब जो दिख रहा है वो ये है, ये सिलेंडर हमारा ये वाला है। दैट्स ऑल अबाउट इट। और क्या चाहिए, फ्रंट व्यू में देखना है, आप देख सकते हो। क्या दिक्कत है, ये देखो, इसके लिए ये लिया है, ये टोटल बैक प्लेट के लिए यानी रिब के लिए इसको लिया है। फिर ये देख लो, ये हो गया, फिर इसको ये लिया है। दैट्स ऑल अबाउट इट। टॉप व्यू में देख लेंगे, इसके लिए मैंने इस सिलेंडर को लिया है। ये जो रिब है हमारा वो सेंटर तक गया हुआ है इस सिलेंडर के, ये भी बना दिया मैंने। इस सिलेंडर पोर्शन के लिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। और ये पूरा फेस जो है ये रहेगा, दैट्स ऑल। और ये जो पीछे साइड वाला रिब है इसके लिए मैंने ये लिया है। होल्स दिख रहा है आपके, क्लियर हो गया ना सब, दैट्स ऑल। ये हम पहले 1 मिनट आप क्या करो, विजिबल फेस देख लो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। ओके, तो चलते हैं। अब इसमें जरूरी हिडन लाइंस भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा हिडन लाइंस हो गया। अब चलते हैं, सबसे पहले फ्रंट व्यू में कौन कौन सा आएगा। RAY कर देता हूं फ्रंट व्यू के लिए, ये और ये दोनों ले लेता हूं। क्वाड्रेंट से लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। यहां से हम लोगों को ऐसा
और फिर आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो एक ऐसा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये सब हटाओ, ये सब हटेगा हमारा। कई लोग ये हमारा नहीं हटना चाहिए, अंडू कर देता हूँ। TR इंटर, एक बार और इंटर कर लेता, हटाओ यार, पहले ये सब हटाओ, बाद में देखते हैं क्या क्या जो बच जाएगा। सो है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि देखो अंदर में गया हुआ है हमारा, ठीक है, इस वजह से ये हमें हटाना होगा। दैट्स ऑल, हो चुका हमारा काम। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। या यू कैन से 3 चीज़ें थी हमारे लिए हिडन में, दिखा दिया मैंने, होल और ये कटआउट का जो है वो। टॉप व्यू में देखेंगे बहुत सारे काम हैं, ये वाला, फिर यहाँ से ये क्यों रहेगा पता है, ये देख लो, एज इधर है और दूसरा एज पीछे साइड में है, तो वो हमारा नहीं दिखने वाला है। अब तीसरा काम ये रहेगा कि यहाँ से आप चाहो तो 18-18 का ऑफसेट लेके उसको मैच कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन लो। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, दैट्स ऑल, इरेज कर देता हूं, हो गया। एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, जो नजर नहीं आती, वो यहां से यहां तक, ये जो एज दिख रहा है आपको, ये वाली, तो हमें दिखाना होगा। बस इतना ही है इसमें, ठीक। टॉप व्यू में, अब साइड व्यू में देखेंगे, नो इशू, इधर से हमें प्रोजेक्ट करना है RAY, दोनों लेके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एक ही दिखने वाला इधर। यहां से भी लेना पड़ेगा, यहां से भी दिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। एक दो चीज और है, दिखाता हूं मैं आपको। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, हट गया, फिर इतना सेलेक्ट करो, इंटर, ये सब हटाओ, फिर इतना सेलेक्ट करो, फिर से इंटर, यू हैव। बस एक चीज और, ये जो एज है यहाँ पे, उसके लिए बहुत मेहनत करवाता हूं ना मैं, हैं, तो जरूरी है भाई, है ना। ये देख लो हमारे आ चुके हैं। एक और चीज जो छोड़ देते हैं लोग, पर मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, समझे क्या। हियर वी हैव, गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इधर से देखोगे तो ये रिब गया हुआ है टेंजेंट, तो वो तो हमें ऊपर तक लेना पड़ेगा ना, बट दिस रिब इज नॉट टू द टेंजेंट्स, है ना, ऑफ दिस सिलेंडर। पीछे वाला है तो पीछे वाला हमें दिखाना होगा। दैट्स ऑल। ये रहा आज का टोटल। 3 बड़े बड़े टफ थे, है ना, लोगों को लग रहा था, तो ये ग्रुप कर देता हूँ। देखिए मैं जान के सेंटर लाइंस नहीं दिखाया है, ये आप कर लेना क्योंकि उसमें काय को टाइम वेस्ट करना है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग। देन ऑफ कर देता हूं मैं इसको, हियर प्लेस इट हियर, ये हो गया। दूसरा ले लेता हूं, इसको मैं यहां पे रख देता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, जितना ज़्यादा कीजिएगा। मैंने शीट तो दे दिया है। एक जो 3 असाइनमेंट्स रह गए हैं उसको कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैच करके देखिएगा खुद के ड्राइंग से, जो आपने बनाया हुआ है उसको जरूर मैच कीजिएगा इस ड्राइंग के साथ, ताकि आपको पता चले कि बाबा आपने सही किया है कि गलत किया है। सो ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट्स हो गए हमारे ऑर्थो में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये आज के जो होमवर्क असाइनमेंट थे वो सारी चीजें, ठीक है।